अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ व इनायात से बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे देखने वाले, सुनने वाले और मेरे चाहने वाले, मेरे सारे परिस्तार, मेरे स्टूडेंट्स, टीचर्स और जितने भी देखने वाले मेरे नाज़रीन हैं, मेरी ऑडियंस है, वो सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी फ़ील्ड में, अपने अपने काम में मगन होंगे। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आजकल हमारा, आपको पता है, चैप्टर नंबर 4 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस स्टेट के अंदर जो टॉपिक चल रहा है वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। और ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन असल में दो गैसेस के टाइम ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर मासेस वगैरह वगैरह को डिस्कस करता है। हमने उसको थ्योरी क्लासेस में इस लॉ की एक्सप्लेनेशन और लॉ की फॉर्मूलेशन, यानी जो उससे डेरिवेशन जिससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इस पर हम खातिर खा बहस कर चुके हैं। आजकल चूँकि न्यूमेरिकल का सिलसिला जारी हो रही है, इससे पहले हमने मॉलिक्यूलर मासेस निकाले थे मुख्तलिफ गैसेस के। आज इस सिलसिले का तीसरा न्यूमेरिकल है जिसमें हम एक अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सवाल को बड़े गौर से देखिएगा, सवाल को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करवाऊंगा और ये सवाल भी इस साल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल की तरफ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। सवाल है हमारे पास, 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द गैस सैंपल ऑफ हाइड्रोजन इफ्यूजेस 4 टाइम्स एज रैपिड एज 250 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एन अननोन गैस। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस। क्या मतलब है? एक 250 क्यूबिक सेंटीमीटर का बेटे एक फ्लास्क है, ठीक है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस है। हम क्या करते हैं, उस फ्लास्क को प्रिक करते हैं, उसमें एक पोर बनाते हैं, एक होल बनाते हैं टाइनी सा, ताकि आप जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो उसमें से इफ्यूज़ हो सके। जिस वक्त वो इफ्यूज़ हो रही होती है तो पूरे उसका टाइम ऑफ इफ्यूजन नोट करते हैं स्टॉप वॉच से, तो वो आता है हमारे पास कुछ सेकंड, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं गिवन है, टाइम का रेशो गिवन है, ठीक है। उसके बाद हम एक अननोन गैस रखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो हाइड्रोजन इफ्यूज़ हुई थी ना, वो 4 टाइम फास्टर थी एज़ कम्पेयर टू अननोन गैस। यानी अननोन गैस इफ्यूज़ होने में 4 गुना ज़्यादा टाइम लेती है और जो हाइड्रोजन है वो इफ्यूज़ होने में 4 गुना कम टाइम लेती है, ठीक है। अगर आसानी से मैं आपको समझा सका हूँ तो इस सवाल का मतलब यही होता है, क्योंकि सेकंड नहीं है, 4 टाइम्स है, तो जब भी वो हाइड्रोजन को कह रहा है 4 टाइम्स, जिसको कह रहा है इतने टाइम्स एज रैपिड, उसको आप कर लें 4, और जो कह रहे हैं अननोन, तो आप इसको कह दें कि ये अननोन है, हमने इसको मालूम करना है। डेटा की हेडिंग बनाई और मैंने लिखा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और वो कितना है हमारे पास 2 AMU, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास है 2 AMU। हाइड्रोजन की रेट ऑफ डिफ्यूजन अननोन गैस के मुकाबले में 4 गुना है, तो 4 लिख दिया। अननोन को जाहिर सी बात है हम 1 लिखेंगे, ठीक है। अननोन गैस का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है, जबकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है 2 AMU होता है, ठीक है जी। सोल्यूशन की हेडिंग भी लिखा अप्लाइंग ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, RH2 अपॉन RU इज इक्वल्स टू अंडर रूट MU अपॉन अंडर रूट MH2, ठीक है। ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना मॉलिक्यूलर मासेस के, इसलिए, ठीक है बेटा। अगर न्यूमरेटर में हाइड्रोजन है तो यहाँ डिनोमिनेटर में मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हाइड्रोजन का रूट में, और डिनोमिनेटर में अगर इस तरफ अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में रूट के अंदर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस, ठीक। अब क्या करते हैं, वैल्यूज़ रखते हैं 4/1 अंडर रूट MU अपॉन 2, और इस रूट को ख़त्म करने का तरीका क्या है, आप इस इक्वेशन को दोनों जानिब स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। जैसे ही आप स्क्वेयर करते हैं तो आपको पता है ना, इस स्क्वेयर से ये रूट ख़त्म हो जाता है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा 16/1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये बन जाएगा MU अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से देखें, ये MU 1 ज़ा MU आ जाएगा और 16 2 ज़ा 32, और ये इसके साथ लिख देंगे हम यूनिट में AMU। उम्मीद करता हूँ आज का न्यूमेरिकल भी आपको हमेशा की तरह आसान लगा होगा, समझ में आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, अपने तमाम दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।